हेलो एवरीवन, आज हम लूसेंट सामान्य ज्ञान लेसन 7 बौद्ध धर्म भाग बी में यह जानेंगे कि सांख्य दर्शन की शिक्षा बुद्ध यानी सिद्धार्थ को किनसे प्राप्त हुआ। तो वैशाली के अलार कलाम से। सिद्धार्थ के जो प्रथम गुरु थे वे कौन थे? तो अलार कलाम थे। रुद्रक रामपुत्र, राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। और उर्वेला में जो 5 साधक थे वे कौन कौन से थे? तो कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और असाग्गी। अब है कि उन्हें कब तपस्या प्राप्त, कितने वर्षों की उन्होंने कठिन तपस्या की? तो कठिन तपस्या उन्होंने 6 वर्षों की। आयु उनकी 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात, नदी कौन सा था? तो नदी निरंजना फल्गु नदी के किनारे, और वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे। और ये सब से जो है इन सब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अब है कि बुद्ध के नाम से जाने गए हुए कब? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? तो सारनाथ ऋषि पत्तनम में। अब है कि उन्होंने जो उपदेश दिया वह बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन उसे कहा गया। बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया, उनका उपदेश जन साधारण की भाषा पाली भाषा थी। उसके बाद सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। अब आगे है कि इनके जो अनुयायी शासक थे वे कौन कौन से थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। उसके बाद है बुद्ध की मृत्यु कब होती है? तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व। कहाँ? तो कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में जो होती है, जैसे कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। अब है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होती है? तो त्रिपिटक, जो कि विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक से। बौद्ध धर्म में मूलतः बौद्ध धर्म जो है मूलतः अनिश्वरवादी है। पूर्ण जन्म की मान्यता है। तृष्णा क्षीण हो जाना क्या कहलाया? बुद्ध ने उसे निर्वाण कहा। अब है बुद्ध के जो अनुयायी थे वे 2 भागों में बटे। एक थे भिक्षुक, दूसरे थे उपासक। भिक्षुक उसे कहा गया जो संन्यास ग्रहण किया, और वे प्रचार करते थे। उपासक जो कि गृहस्थ जीवन जीते थे। अब है त्रिरत्न। त्रिरत्न 3 थे, 3 प्रकार के थे, बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न कितने प्रकार के थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं वे हैं बुद्ध, धम्म और संघ। अगर इस प्रकार से आप नोट्स बना करके पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।